बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है वनीला कप केक्स। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए हमें 1 1/4 कप यानी कि सवा कप ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया हमने। 3/4 यानी कि पौना कप शुगर, 125 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर है, 3 एग्स हैं, 1/4 टीस्पून हमारे पास वनीला एसेंस है, 1.5 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, 1 पिंच सॉल्ट है। अगर आपके पास बटर जौन सा है वो सॉल्टेड है तो आप सॉल्ट अलग से ना डालें, अगर अनसॉल्टेड है तो फिर आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। अपने ओवन को हमने प्री हीट कर लेना है हाफ एन आवर पहले। इसके अलावा अपनी कप केक्स की जो ट्रे है उसको हमने लाइन अप कर लिया है। इसको हमने ग्रीस करके इसमें पेपर कप सेट करके उनको भी ग्रीस कर लिया है। अब हम इसकी बीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा मिक्सिंग बॉल लेके उसमें हम ये बटर डालेंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बटर और एग्स इनको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप फ्रिज वाले एग्स जौन से हैं वो यूज़ नहीं करेंगे इस पर्पज़ के लिए। अब हम इसको बीट करेंगे। इसको इतना बीट किया हमने कि ये फ्लफ़ी हो गया। अब इसमें हम अपनी पाउडर शुगर ऐड करके, आप इसमें रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर शुगर भी कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें फ्लफीनेस आ गई है। अब हम इसको एक साइड पे करके एक और बॉल लेंगे जिसके अंदर हम अपने एग्स जौन से हैं उनको बीट करेंगे। ये देखें एक और बड़ा मिक्सिंग बॉल लिया हमने, इसमें हम एग्स और वनीला एसेंस इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे रिबन स्टेज आने तक। ये देखिए एग्स अच्छी तरह से बीट हो गए। अब हम इन एग्स को अपने बटर के मिक्सचर में शामिल करेंगे। एक इंग्रेडिएंट मुझसे मिस हो गया था, हमें इसके लिए तकरीबन हाफ कप फ्रेश मिल्क की भी ज़रूरत होगी। अब हम बेकिंग पाउडर को अपने एपीएफ में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको हम 3 दफ़ा ऑलरेडी छान चुके हैं। अब चौथी दफ़ा हम इसको छानेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और कट एंड फोल्ड करते हुए हम इस बैटर में इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बैटर हमारा जो सा वो स्मूथ है, क्योंकि हमने एपीएफ को बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन ये देखें अब ये काफ़ी थिक है,
तो इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने इसमें मिल्क शामिल करना है। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत पेश आएगी। मिल्क भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप रेफ्रिजरेटर से निकालते इमीडिएटली इस्तेमाल करेंगे तो आपका सारा बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जौन सी है वो हमें नहीं मिल जाती। ये देखें, तकरीबन हाफ कप जो हमने लिया था वो सारा ही इसमें इंक्लूड हो गया। ये देखें, अब आप इसका ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये देखें, अब हम इनको अपने पेपर कप्स में पोर करते हैं। ये जो बैटर है हम इसको स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। हम इसको आइसक्रीम स्कूप जो होते हैं हमारा होता है उसकी मदद से भी डाल सकते हैं। और ये देखें, ऐसे पाइपिंग बैग में डाल के उसकी मदद से भी हम ये इसमें डाल सकते हैं। ये आपने 3/4 जौन सा है, यानी कि 3/4 हर कप में पोर करना है। पाइपिंग बैग में डालने से ज़रा इजीली हो जाता है, सफाई के साथ हो जाता है। ये देखिए, हमने तमाम बैटर जो है उसको ये पोर करके इसमें, और इसको ऐसे 3-4 दफ़ा टैप करेंगे और उसके बाद हम 180 डिग्री पे इसको ओवन में रख देंगे बेकिंग के लिए। ये देखिए, हमारे वनीला कप केक्स जो हैं वो बेक हो चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी गैस की हीट जौन सी है वो ठीक आ रही है तो। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल क्लियर वापस आ रहा है। अब इनको कूलिंग स्टैंड पे निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। ये देखें, हमारे कपकेक्स जो हैं वो रेडी टू सर्व हैं। हमने इनको ठंडा करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी बटर फ्रॉस्टिंग से आइसिंग की है। या डबल शेड में है फ्रॉस्टिंग। बटर फ्रॉस्टिंग बनाने का जो तरीका है उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जब हम ये आइसिंग कर लेते हैं तो फिर इसको बहुत ज़्यादा देर आपने बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, क्योंकि ये फिर मेल्ट होने लग जाती है इसकी आइसिंग, तो आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है।